क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10वां क्वेश्चन है का फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक फंक्शन दिया है उसकी 1 से 3 में। तो पहले मैंने लिखा एफ एक्स फिर 2x³ माइनस 24x प्लस 107 का इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। पहले का 1 से 3 में निकालो, फिर का इसी की -3 से -1 में निकालना है। देखो मैंने निकाला f डैश एक्स 6x² माइनस 24, 6 कॉमन ले लिया मैंने, x² माइनस 4, इसको कर दिया 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसे कर दिया। कर सकते हैं ना? 1 सेकंड। अब देखो, अब मैं जा रहा हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको जो सही लगता है आप उससे कीजिए। इस पे पॉइंट कौन कौन से आएंगे? पहले आएगा -2, फिर आएगा +2। यहाँ देखो x का कोफिशिएंट है +1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट +1 है ना, इसमें भी प्लस का 1 है, इसमें भी प्लस का 1 है, तो यहाँ तो आएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो अब देखो -2 पे तो क्या हुआ, -2 पे प्लस से माइनस गया, तो इस पे तो क्या होगा, प्लस से माइनस का होना मैक्सिमम, और इस पे 2 पे माइनस से प्लस जा रहा है, तो इसका मतलब इस पे हो जाएगा मिनिमम। तो यहाँ मैंने लिखा एट x = -2 लोकल मैक्सिमम, और एट x = 2 लोकल मिनिमा। ठीक है, -2 पे लोकल मैक्सिमा, +2 पे लोकल मिनिमा। अब ले आते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। पहले पूछा कि इन इस इंटरवल में 1 से 3 में, क्लोज इंटरवल में बताया ना आपको, क्लोज इंटरवल में क्या बताया गया, क्लोज इंटरवल में कहा है आपको कि जो एंड पॉइंट्स इंटरवल के उन पे भी मैक्सिमम मिनिमम मिल सकती है, ये कहा था। तो यानी अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए जो एंड पॉइंट्स है उनको भी चेक करना है। तो पहले तो मैं निकाल रहा हूँ 1 से 3 में कौन सा पॉइंट आएगा इसमें। 1 से 3 देखो, अब डोमेन इतना है, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 3, केवल इतना इतना डोमेन है, इतने में बताना है। तो इतने में केवल कौन आता है, 2 आता है। तो देखो F2 निकाला एक, तो मैंने लिखा लोकल मिनिमम वैल्यू, वो कितनी हो जाएगी, F2। यानी पूरे के पूरे फंक्शन में x की जगह मैं क्या पुट कर दूं, 2 पुट कर दूं। ये कितना हो जाएगा देखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 75। ठीक है, तो अब निकालते हैं F1 भी। F1 हो गया 2, 1⁻³ -24 इंटू 1 प्लस में 107, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 185 पूरा टोटल। फिर निकालेंगे F3 भी निकालेंगे। F3 देखो 2 इंटू 3⁻³ -24 इंटू 3, फिर प्लस में 107, तो ये बन गया देखो 89। तो अब आप देखिए इन सब में सबसे, हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो सबसे ज्यादा कौन है, 89 है सबसे ज्यादा, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 89।
एट एक्स इक्वल टू, ये होगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। अब आते हैं इस इंटरवल में दूसरे में, इन कौन सा दूसरा इंटरवल पूछा है, -3 से माइनस। तो इस इंटरवल में देखो कौन कौन सी वैल्यू आएगी, इसमें इसमें ये आएगी -2। तो इस बार -2 को कंसिडर करते हैं। तो f फिर -2, -2 निकाला, -2 पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमम होगी। तो -2 को निकालें, 2 फिर -2 का होल क्यूब, फिर 24 इंटू -2, फिर प्लस में 107, ये तो हो जाएगा 139। फिर ऐसे ही अब निकालेंगे f-1, ये हो जाएगा 2 -1 की पावर 3, फिर -24 इंटू -1, ठीक है, फिर प्लस में 107, f-1 आ जाएगा 129 f1। अब निकालेंगे कौन सा, f-3, f-3 निकालें तो 2 इंटू -3 की पावर 3, फिर -24, जो कि बहुत लेट आया है, फिर प्लस में 107, ठीक है। अब आएगा, इस पे आ जाएगा 139। तो अब आप ये देखो इनमें सब में मैक्सिमम कौन है, कि मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे ज्यादा है 139, और वो 2 पे है, f-3, f-3 139, f-3 125 आएगा, ये गलत है, ये आता है 125। तो मैक्सिमम वैल्यू है 139, कब है, एट एक्स इक्वल टू -2। तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। है किसी को कोई डाउट? तो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें कहा इट इज गिवन दैट एट एक्स इक्वल टू 1 द फंक्शन, एक फंक्शन है एफ एक्स, लिख दिया मैंने उसको, एक्स की पावर 4, फिर -62 एक्स स्क्र प्लस में ए एक्स, फिर प्लस में 9, ये एफ एक्स है। हमें ये कहा कि x इक्वल टू 1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है। अब देखो, अगर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कि एट x इक्वल टू 1 एफ एक्स गिव्स मैक्सिमम, है ना। और अगर x इक्वल टू 1 पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 1 पे एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। सो एट x इक्वल टू 1 एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब
एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स देखो क्या बना, 4x³ माइनस 124x प्लस 1। तो इसमें अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो एफ डैश 1 इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो 4 इंटू 1⁻³ माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से a आ गया मेरे पास 120। यही क्वेश्चन ने पूछा था, यही पूछा था कि a की वैल्यू क्या हो, तो a की वैल्यू 120 हो, तभी x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू आती है, वरना नहीं आएगी। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब 13 के कौन सा था, ये 11 था ना, बार बार खुद करना भाई। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क है, खुद कीजिएगा, स्वयं करें, डू योरसेल्फ। लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 डू योरसेल्फ, स्वयं कीजिए, ठीक है। अब आते हैं 13। अब देखो 13 के बाद वाले जो क्वेश्चन है ना, सब में आप ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन में आप देखोगे ना तो ये आपको पता लगेगा कि थ्योरी दे रखी है, स्टेटमेंट गिवन है। अब ये जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन आते हैं ज्यादा मार्क्स के, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आएगा बोर्ड में। और ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में जरूर आता है, कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, मैक्सिमा मिनिमा का एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो थ्योरी बेस हो। थ्योरी बेस मतलब स्टेटमेंट बेस, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो जेई हो, ठीक है। 10 साल तो मेरे को ही हो गए देखते हुए, 10 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तब से तो आ ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स को मैक्सिमा और मिनिमा में दिक्कत कहाँ आती है, वो यही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। इन क्वेश्चनों को करने का एक प्रोसीजर होगा, और वो प्रोसीजर क्या है, वो ये कि इसमें इन क्वेश्चनों में स्टेटमेंट होंगे, उन स्टेटमेंट से हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि किसको मैक्सिमम करना है या किसको मिनिमम करना है। जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसको हम फंक्शन एज्यूम करेंगे। जैसे देखो किसी क्वेश्चन में ये कहेंगे कि 2 नंबर है, ठीक है, कि 2 नंबर, भावेंद्र बहुत जल्दी आया तू। जैसे ऐसा कहा जाएगा कि 2 नंबर है, उनका सम ये है तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम करो, कितना होगा बताओ, करो नहीं, मतलब ऐसे कहेंगे आज इनका मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना होगा वो बताइए। तो फिर इसका मतलब किसको मैक्सिमम करना है, उनके प्रोडक्ट। तो हमारा फंक्शन कौन होगा, वही हमारा फंक्शन होगा जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है। फिर आगे जैसे किसी क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि किसी क्वेश्चन में ऐसे आता है कि ये फंक्शन है, ये कोई सर्कल है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाया तो उसका मैक्सिमम एरिया कब होगा। तो इसका मतलब रेक्टेंगल का एरिया वो हमारा फंक्शन होगा, उसको मैक्सिमम मिनिमम करेंगे। तो हमेशा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 2 चीजें होगी, एक तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन गिवन हो, और एक आपको फंक्शन गिवन होगा कि ये मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है। 2 चीजें आइडेंटिफाई करनी है हमेशा, एक कंडीशन और एक मैक्सिमम या मिनिमम जिसको फाइंड करना है। अब इस टाइप का जो फंक्शन बनेगा ना, जो उस फंक्शन को हम जेड मान लेंगे, तो उसमें हमेशा 2 वेरिएबल आएंगे, जैसे एक्स आ गया और वाई आ गया। अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करें, एक्स के रिस्पेक्ट में करें या वाई के रिस्पेक्ट में। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, वो भी एक्स और वाई में इन्फॉर्मेशन होगी, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन। इसका इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से
इसको किसी एक में करेंगे सारे को, या तो x में कर दो सारे को, या सारे को y में कर दो, यानी यहाँ से x की या y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, यानी सारे फंक्शन को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। और सारे फंक्शन को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम क्या कर देंगे, फिर मैक्सिमम या मिनिमम कर देंगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल बना तो उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल देंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लियर होगी चीजें। तो जैसे देखो, कौन सा क्वेश्चन था ये, 13 था ना। कब फाइंड द टू नंबर्स हुज सम, क्वेश्चन में कहा कि दो नंबर निकालो जिनका सम तो क्या है, जिनका सम तो 24 है। मनमोहन जैन, इतनी लेट लेट क्यों आ रहे हो? लगता है ये वो लोग हैं जो ग्रुप में है नहीं, लेकिन फिर यारी दोस्ती से आ गए हैं। समझ गए ना आप? ऐसा तो नहीं है? अरे भैया फीस वीस जमा कराओ, हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा? कुछ दिन और चलेगा बस, फिर उसके बाद पढ़ाना बंद कर देंगे। भूखे भजन ना होए गोपाला, पकड़ो अपनी कंठी माला। ठीक है? नहीं, ये सैलरी नहीं देंगे, नहीं देंगे तो बेटा हम नहीं पढ़ाएंगे फिर आपको। समाज सेवा करनी होगी तो फिर जी जगह थोड़ी और भी बहुत। ये अपनी फीस वगैरह जमा कराइए, वरना मैं तो कुछ दिनों बाद कटावाई करूंगा। फिर आपके पास हैं और टीचर जो भी, वही पढ़ाएंगे। चलो पढ़ लेते हैं। देखो हमने एज्यूम कर लिया, क्वेश्चन तो है ये 13, कि लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। तुम्हें पढ़ा पढ़ा के देखो, ये पेन टैबलेट का ये जो पेन है ना, इसकी निब भी घिस गई है पूरी, और इसकी ये निब भी बहुत महंगी आती है। जो पेन के आगे बोलते हैं निब, दिख रही होगी आप लोग, ये वाली। का दो नंबर है एक्स और वाई, हमने ये एज्यूम कर लिए। क्वेश्चन में कहा कि इनका सम तो कितना है, 24 है। तो एक तो इक्वेशन यहां से बन गई, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 24, ये क्या है, गिवन, इट इज गिवन, ये गिवन है। अब उसके बाद क्या कहा, उसके बाद का उनका प्रोडक्ट क्या हो, एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम। तो मैंने उसको एक फंक्शन एज्यूम कर दिया, देखो लेट z इक्वल टू एक्स इंटू वाई, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, यही होगा x इंटू वाई। तो अब इसमें देखो दो वेरिएबल आ गए ना, अब मैं इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करूं, x के रिस्पेक्ट में करूं, तो फिर y कहेगा क्यों भाई मेरे साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है, मेरे रिस्पेक्ट में करो। अगर y के रिस्पेक्ट में करें तो फिर x भी कहेगा कि ऐसा क्यों। वैसे भी हम जो करते आए हैं वो क्या करते हैं कि सारा फंक्शन x में होता था तो हम dy बाई डी एक्स करते थे, है ना, तब x के रिस्पेक्ट में करते। और अगर सारा फंक्शन y में हो तो हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव। अब यहाँ पर x और y दो फंक्शन, तो इसलिए क्या किया, पूरे को या तो x में कन्वर्ट करो या फिर पूरे को y में कन्वर्ट करो, किसी एक में करेंगे। अब वो हमारी इच्छा है, हम हमेशा करते आए हैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, y की वैल्यू पुट कर दी इससे, इसको कह दिया इक्वेशन 1, 24 माइनस, यहाँ भी लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। तो z हो गया 24x, फिर माइनस एक्स। ठीक है?
अब क्या करेंगे, पूरा देखो फंक्शन एक्स के टर्म्स में आ गया, तो अब डेरिवेटिव निकालते हैं एक्स, इस पूरे का एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने डेरिवेटिव कर दिया, तो क्या हो गया 24 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। अब यहाँ के बाद अब तो क्वेश्चन सेम टू सेम वही हो गया जैसा पहले कर रहे थे, यानी अब आपको क्वेश्चन ऐसे हो गया कि एक फंक्शन दे दिया 24x माइनस एक्स स्क्वायर का, इसकी मैक्सिमम रेवेन्यू वैल्यू निकालो, बस। अब आगे तो खेल खत्म है, वही है जो हम पहले करते आए हैं कि अब यहाँ के बाद मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे भी जा सकता हूँ, इसके बाद मैं फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकता हूँ। मुझे मजा आता है फर्स्ट डेरिवेटिव से करने में, क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन एक ही बार करना पड़ता है। इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया तो ये बन गया 12 माइनस एक्स बन गया। अब मैं देखो फर्स्ट डेरिवेटिव से नंबर लाइन बना दी, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 आई, एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 1 है, तो इसलिए यहाँ माइनस लिखा, इसके बाद इधर आएगा प्लस, प्लस से माइनस में जा रहा है एफ डैश एक्स, यानी डेरिवेटिव प्लस से माइनस में, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया मैक्सिमा हो गया। तो यहाँ लिखूंगा मैं एट एक्स इक्वल टू 12 लोकल मैक्सिमम, ठीक है। अब निकालते हैं वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू F12, ठीक है। F12 कितना हो जाएगा, फंक्शन तो है ही नहीं मेरे पास, Z था हमारे पास, तो F तो था ही नहीं, Z था, Z में वैल्यू पुट करते हैं, Z इक्वल टू एक्स इंटू में 24 माइनस एक्स, ये था ना 24 माइनस, तो यहाँ पे हो गया 24 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स की जगह भी 12 रखना था ना, यहाँ भी है, 12 इंटू 12 140, तो ये होगी वो मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन हमसे तो कहा था वो नंबर बताओ, हमने कहा था वो नंबर एक्स और वाई है, और एक्स प्लस वाई 24 था, कि इफ एक्स इक्वल टू 12 देन वाई कितना हो गया, वाई इक्वल टू 24 माइनस 12, तो वाई भी, तो वो नंबर कौन से हुए, नंबर्स आर 12, ये वो नंबर। कोई डाउट इसमें बोलो। समझ में आ गया ना, हमेशा एक तो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, उससे एक्स और वाई में एक इक्वेशन बनेगी, और एक फंक्शन होगा, उससे एक्स और वाई में कोई ना कोई फंक्शन बनेगा, फिर हम पहली इक्वेशन से हमेशा दूसरी इक्वेशन में वाई की वैल्यू रख देंगे। अब जरूरी नहीं है वाई की रखेंगे, एक्स की भी रख सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कराएं फिर आपको। ले लिया ना स्क्रीनशॉट सबने, ओके चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। क्लास शुरू हुई थी तो 8 बच्चे थे, अब 17 हो गए। अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसी टाइप का देखो क्वेश्चन नंबर 14 का, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। अब इसमें तो खुद ने दे दिया, इसने एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, और का एक्स वाई क्यूब ये मैक्सिमम हो, तो मैंने इसको जेड बोल दिया, यहाँ लिख दिया लेट एक्स वाई क्यूब को जेड बोल दिया। अब आप देखो, ले ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। तो अब इसमें देखो किसकी वैल्यू रखें, एक्स की वैल्यू रख देते हैं, जेड इक्वल टू एक्स की वैल्यू आ गई 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर। अब डिफरेंशिएशन करते हैं वाई के रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डी जेड
अपॉन डी वाई इक्वल टू 60 इंटू में 3 वाई स्क्वायर, फिर -4 वाई, तो 4 वाई स्क्वायर तो कॉमन ही आ गया। ठीक है, ये बन गया 45 माइनस वाई। 45 थोड़ी बनेगा, 15, हाँ यही बनेगा ना, 45 माइनस वाई। अब देखो, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। तो एक तो मिला वाई स्क्वेयर, इससे मिल गया 0, इससे मिलेगा 45, यहाँ वाई माइनस का, यहाँ वाई प्लस का, तो माइनस, फिर यहाँ पे प्लस। अब 0 पे देखो, 0 इससे आया है, इसकी पावर 2 है, तो इससे साइन चेंज नहीं होगा। तो 0 पे तो कुछ हुआ ही नहीं, ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा। जब साइन चेंज नहीं होता तब कुछ भी नहीं होता, ना तो मैक्सिमा होता है ना मिनिमा होता। हाँ, इस पे क्या होगा, इस पे मैक्सिमम होगा। प्लस से माइनस जा रहा है ना, प्लस से माइनस जब जाता तब क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ लिख दिया मैंने, एट एक्स इक्वल, सॉरी एक्स नहीं वाई, एट वाई इक्वल टू 45 लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो y तो मिल गया, व्हेन y इक्वल टू 45, देन x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 60 माइनस 45, यानी x इक्वल टू 15। पूछा क्या था, वो दो नंबर निकालो जिनका सम तो 24 हो और उनका प्रोडक्ट क्या हो, सॉरी सम तो हो, कहा था x प्लस वाई 60 होना चाहिए। तो बस हो गया काम, x ये हो गया, y ये रहा, नंबर क्या हो गए, नंबर्स आर 15, 45। अब आप कहोगे कि सर प्रोडक्ट तो निकाला नहीं, तो प्रोडक्ट तो पूछा ही नहीं, निकाले क्यों, पूछा क्या था, पूछा था वो नंबर बताओ, ये नहीं पूछा था कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम निकालिए या बताइए कितना उनका प्रोडक्ट होगा। कहा था उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, तो वो नंबर बताइए। तो हमने ये देख लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट ये था, एक्स इंटू वाई क्यूब। तो इसको ये फंक्शन बनाया हमने, देखा ये मैक्सिमम कब होगा, जब वाई की वैल्यू 45 होगी तो ये मैक्सिमम होगा, और वाई की वैल्यू 45 होगी तो एक्स 15 होगा। बस, एक्स और वाई दोनों आ गए। बोलिए, कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना हो। ओके, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, 15वां, ये आप खुद करो। क्वेश्चन नंबर 15 इसी टाइप का है, डू योरसेल्फ। ठीक है, स्वयं कीजिए। इस बार भी ऐसे ही कहा है इसमें कि x प्लस वाई तो कितना दे रखा है, सम तो का 35, और का एक्स स्क्र वाई की पावर 5, ये क्या हो मैक्सिमम, तो इसको जेड बोल दो बस। अब या तो y की वैल्यू इसमें रख दो या x की वैल्यू इसमें रख दो, और फिर ऐसे ही डेरिवेटिव निकाल दो। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से दिक्कत आ रही हो तो फिर कौन सा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर लेंगे। क्लियर है।
तो 15 तक के क्वेश्चन हो गए। इससे आगे अब कल सोल्व करेंगे, जो कल की जो क्लास आएगी उसमें। और कल क्लास हुई नहीं थी, कल क्लास नहीं लगी। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना फिर बंद कर रहे हैं। अरे बेवकूफो, कल क्लास नहीं लगी थी। कल मुझसे कल पूछ रहे थे ना कि कल सर कल का वीडियो भेज दो, तो कल क्लास की छुट्टी थी। यस्टरडे नॉट टुमारो। ठीक है। जैसे कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर वीडियो भेजो कल का, या इसलिए कह रहा हूँ, जो बीता हुआ कल था यस्टरडे, उसमें क्लास नहीं लगी थी। इसलिए इस बात की कोई वो ना सोचे कि कल क्या कराया। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।